नमस्कार साथियों, आपका फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेज में, अरावली परिवार में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने 4.1 प्रश्नावली चालू की हुई थी और उसमें कई कमेंट आए हैं कि सर इसमें 4.1 का चौथा क्वेश्चन करवा दीजिए, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्वेश्चन है हमारे 4.1 का, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा यानी कि ग्राफ के द्वारा हल कीजिए। हल करने का मतलब यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है तथा y x तथा युग्म द्वारा निरूपित, युग्म यानी कि जोड़े पर x और y निरूपित रेखाओं से निर्मित हमारे पास क्या आएंगे, चर x और y की क्या आएंगे, हमारे पास मान आएंगे, निर्देशांक आएंगे, निर्देशांक बिंदु आएंगे, उनके द्वारा निर्मित। यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उनके द्वारा निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वो क्वेश्चन हमारे पास 4x माइनस के 5y बराबर 20, 4.1 का छोटा क्वेश्चन है। 4x माइनस के 5y इज इक्वल टू 20, ठीक है। और दूसरा है 3x प्लस के 5y बराबर 15, ठीक है। इसको आलेखी विधि द्वारा, ग्राफ विधि द्वारा क्या करना, सोल्व करना है और त्रिभुज बनेगा। इसमें कह रखा है यदि त्रिभुज नहीं बन रहा है इसका मतलब आपका गलत है। ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ही आसानी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है कि हमारे पास क्या है, आंसर भी दे रखे हैं क्या, कि त्रिभुज बनेगा। यदि त्रिभुज बन रहा है तो प्रश्न सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है। अब क्या करें, हम पहले समीकरण को सरल करें तो क्या लिखोगे, पहले हल। और समीकरण 1 से क्या गया हमारे पास, 4x माइनस के 5y बराबर के 20, ठीक है। हमें x या y में से एक मान निकालना है, तो मैं किसका निकाल रहा हूं, x का मान मान रहा हूं यहाँ, या 4x बराबर 20 प्लस 5y। हमें x का शुद्ध मान निकालना है, तो x का गुणांक क्या आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, तो 4 के x के गुणांक 4 का क्या दे देंगे, इधर भाग दे देंगे, तो क्या जाएगा, x बराबर 20 प्लस 5y बटे 4, ठीक है। साथियों, यहाँ x का गुणांक कितना रखना है, आपको 1 रखना है। कितना रखना है, 1 रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर आपको एक डब्बा बनाना है। क्या बनाना है, डब्बा, रेल की पटरी बनानी है, ठीक है। और उसमें कितने डब्बे रखने हैं आपको, 4 डब्बे रखने हैं। कितने डब्बे रखने हैं, 4 डब्बे, 1 2 3 और ये 4। ऊपर एक्सप्रेस यानी कि x रखना है और नीचे क्या रखना है, y रखना है। क्या रखोगे, ऊपर x और नीचे y। साथियों, जो इधर मान आ रहा है वो आपको अपने मन से मानना है और फिर किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं वो यहाँ आके अटक जाते हैं कि सर कौन सा मान निकाले, भूल जाते हैं। तो क्या करें साथियों, आपको स्टार्ट करना है 0 से। कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। तो सबसे पहले क्या रखोगे, 0, फिर उसके बाद में 1, फिर -1, फिर 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5 और -5, 6, -6, 7, -7, 8, -8, 9, -9 और 10, -10। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपका 5 और 6, 7 तक मान रखने का आएगा, 7 से ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि ग्राफ ही इतनी छोटी आएगी, क्योंकि बीच में हम क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले हमने 0 माना। क्या माना, 0। तो 5 का गुणा किससे करेंगे, हम 0 से करेंगे। क्या आएगा, 0। फिर 0 में क्या जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे और 20 में कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अर्थात 4 का भाग चला जाना चाहिए, कोई पॉइंटों में कोई बट्टे में नहीं आना चाहिए। पॉइंटों में भी आंसर हो जाएगा लेकिन वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ रखेंगे y बराबर क्या रखोगे, 0 रखने पर
जहां भी y दिखाई दे रहा है वहां क्या रखोगे आप, 0 रखोगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे में कितना आ गया, 4 बराबर क्या आ गया, 20 प्लस 0 बटे में 4 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 20 बटा हुआ 4 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5। तो y का मान क्या माना आपके लिए, 0। क्या माना, 0। और x का मान कितना आया, 5 आया। कितना आया, 5 आया। इसी प्रकार दूसरा मान लेते हैं। दूसरा मान क्या ले, फिर एक बताया मैंने, क्या बताया, 1 का गुणा 5 से कीजिए। 1 का गुणा 5 से किया तो क्या आ गया हमारे पास, 5। अब 5 को 20 में से क्या कर दिया, घटा दिया। क्या बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, 15 बच रहा है। सॉरी, 1 का, यहाँ y का मान क्या रखा आपने, 1 रखा। 1 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब 20 में कितना जोड़ दिया आपने, 5 जोड़ दिया, कितना हो गया, 25 हो गया। 25 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, आप ही बताइए खुद। तो क्या करेंगे, 5 का भाग किसमें, सॉरी 4 का भाग 25 में नहीं जाता है, इसलिए ये छोड़ देंगे। फिर क्या लेंगे हम, माइनस का 1 लेंगे। क्या लेंगे, माइनस का 1। -1 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 5 आ गया। 20 में से क्या घटाएंगे हम, माइनस का 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 15 बचेगा। और 15 में 4 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। फिर कितना लेंगे, 3। तो क्या आ गया, 5 3 15 और 20 कितने हो गए, 35। 4 का भाग नहीं जाता, माइनस का भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 4 का लेंगे। क्या लेंगे, 4 का लेंगे। 4 पंजे 20 और 20 और 20 कितने हो गए, 40 हो गए। और 40 में कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। बहुत बड़ा जा रहा है। फिर माइनस का 4 रखेंगे। कितना रखेंगे, माइनस का 4। -4 का गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में से क्या कट जाएगा, 20 कट जाएगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 0 में 4 का भाग दे देंगे। तो साथियों, आपको ऐसे मन में सोच सोच करके क्या रखना है, मान रखना है। तो क्या क्या रखोगे, y बराबर -4 रखने पर, जहां भी y दिख रहा है वहां -4 रख दो। तो क्या आएगा, x बराबर 20 प्लस 5। अब माइनस का चिन्ह आ गया। तो दोस्तों याद रखना है, इस माइनस को चिन्ह को किस में देना है, ब्रैकेट में देना है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा परेशान करता है। क्योंकि माइनस के चिन्ह को आप भूल जाते हो, तो इसको क्या दे दिया, ब्रैकेट में दे दिया, ठीक है। ये सब करना है, माइनस का चिन्ह आ जाए तो ब्रैकेट याद रखना। और कितने का भाग दे दे, 4 का। क्या आ गया, 20। क्या आ गया, माइनस के 20 बटा हुआ 4। प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। 20 आ गया बराबर क्या आ गया, 20 - 20 बटे हुए, सॉरी क्या आ जाएगा इधर, 0 बटे हुए 4 बराबर क्या आ गया, 0। 3 मान हो गए। फिर क्या रखेंगे, फिर वापस 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस का 4, ये 8, माइनस के ये आ जाएगा 0। अब क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। 5 से भी नहीं आएगा। 6 पंजे 30 से भी नहीं आएगा। 7 पंजे 35 से भी नहीं आएगा। 8 रख के देखेंगे, माइनस का 8 रखेंगे, माइनस के 40 और माइनस के 40 में से 20 घटाएंगे, क्या बचेगा, माइनस के 20 और 20 में 4 का भाग जाएगा। तो क्या रखोगे, y बराबर माइनस के 8 रखने पर, माइनस का 8 रख दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 प्लस 5 इंटू क्या रखोगे, माइनस का 8 बटे में क्या रखोगे, 4 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 20 माइनस के 40 बटे में 4। क्या आ गया हमारे पास, माइनस के 20 बटा हुआ 4 बराबर कितना आ गया, माइनस के 5। तो यहाँ क्या रखोगे, माइनस का 8 और यहाँ क्या आ गया, माइनस के 5, ठीक है। ये हमारे एक सारणी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से हम क्या रखेंगे, सारणी बनाएंगे। 2 सारणी बनानी है, फिर सारणी से क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। तो साथियों मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। अब देखो, दूसरा समीकरण, समीकरण
2 से। क्या रहा हमारे पास 3x प्लस के 5y बराबर के 15। ठीक है, किसका मान ज्ञात कर ले, यहाँ से x या y किसी का भी ज्ञात कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर 15 माइनस के 5y। इस माइनस 5y का क्या कर दे इधर पक्षांतरण, और पक्षांतरण करना तो आपको आ गया होगा। क्यों? क्योंकि बार बार हम क्या कर रहे हैं पक्षांतरण, और फिर भी नहीं आया है तो हमने सरलीकरण का नंबर सिस्टम का एक वीडियो बना रखा, वहां जाके एक बार देखना है उनको भी जरूर। ठीक है, तो अब क्या करें, x का गुणांक कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या आ गया 15 माइनस के 20 सॉरी 15 माइनस के 5y बटे हुए 3, इतना मान आ गया। x हमारे पास शुद्ध रूप से आ चुका है। अब क्या बनाए, रेल की पटरी यानी कि डब्बे बनाए। ये लो, कितने डब्बे बनाने इसमें 4, और ऊपर कौन सी एक्सप्रेस और नीचे y। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम y का, फिर वही बात आ गई हमारे पास। तो क्या रखेंगे, पहले 0 रखा, 0 का गुणा किससे करेंगे 5 से, तो क्या आएगा 0, और क्या आ गया हमारे पास 15 आ गया। 15 में 3 का भाग तो क्या आ जाएगी 5 आ जाएंगे। तो पहला तो रख दो y बराबर 0 रखने पर, तो क्या आ गया हमारे पास, या x बराबर 15 माइनस के 5 इंटू 0 बटे हुए 3 बराबर 15 माइनस के 0 बटे हुए 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। कितना आ जाएगा 5। तो y का मान 0 और इधर 5। और बताइए दूसरा मान, y बराबर दूसरा मान बताएंगे, फिर क्या रखेंगे हम 1 रख के देखेंगे। 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 को 15 में से घटाएंगे 10 बचेंगे, नहीं होगा। माइनस का करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, नहीं जाएगा। फिर 2 का 5 दूनी 10, 10 को 15 में से घटाएंगे कितना बचेगा 5, नहीं जाएगा। फिर 3 का देखो, यहाँ 3 रखेंगे 5 3 15, और 15 में से 15 घटा दो क्या बचेगा 0। तो क्या रखोगे यहाँ y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 5 इंटू 3 बटे हुए 3 बराबर क्या आ गया 15 माइनस 15 बटे हुए 3 बराबर 0 बटे हुए 3 बराबर क्या आ गया 0। तो y का मान कितना आया हमारे पास 3, और x का मान क्या आ गया हमारे पास 0। और बताइए इसी प्रकार, और बताइए फिर क्या रखेंगे हम, माइनस का 3 रख के देख लो, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 15, ये तो बहुत बड़ा जाएगा। फिर क्या रखेंगे हम 6 रखेंगे। अगर हमारे पास एक मान आ गया ना 3, उसका पाड़ा कर लो, तो दूसरा क्या रखेंगे हम 6 पंजे 30, 30 में से क्या घटाएंगे 15 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 15 घटाएंगे, और 15 में 3 का भाग जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। तो माइनस प्लस का 6 रखने पर देखो 6 रख के देखो, y बराबर 6 रखने पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 6 बटे हुए 3 बराबर 15 माइनस के 30 बटे हुए 3 बराबर क्या आ गया माइनस 15 बटे हुए 3 बराबर माइनस के 5। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। ठीक है साथियों, अब हमारे पास दो सारणियां आ गई। अब क्या करें, इन्हीं सारणियों का मान हम किस में रखेंगे, ग्राफ में रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं ऊपर। ठीक है, ग्राफ में सबसे पहले क्या रखना आपको, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के क्या होता है O होता है, और उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा ये x, और इधर क्या हो जाएगा x डैश, ऊपर क्या होगा y, और नीचे क्या हो जाएगा y डैश। अब हम क्या मानेंगे, पैमाना, क्या मानेंगे पैमाना, और पैमाना क्या होता है इसका, पैमाना यहां मान रहा हूं मैं, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटा डब्बा, 1 डिब्बा, और 1 सेंटीमीटर जो आपका 1
डब्बा होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा और उसमें 10 आडी और 10 खड़ी लाइनें होगी, वो 1 मिलीमीटर के बराबर होगी, mm के बराबर होगी। अब इधर वाला प्लस का सारा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 9। ठीक है, इधर क्या मान लिया, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9। इधर भी किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, 6, 7, 8 और ये 9। यहाँ कितना आ गया, माइनस का 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस लगा दो इनके सबके पहले। ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सारणी में मान रखेंगे। ये OX हो गया, ये OX, ये OX डैश, नीचे OY डैश, ऊपर OY। ठीक है, मान रखेंगे। पहले x का मान कितना आ रहा है हमारे पास, 5 और 0। कितना आ रहा है, 5। x की दूरी कितनी आ रही है, मूल बिंदु से कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इससे पहले साथियों मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा थोड़ा सा, कि आपको याद रखना है, न्यू टाइप में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि x पर y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जो x अक्ष है इस पर y की दूरी कुछ भी नहीं है, तो क्या होगी, वो 0 होगी। ये नोट डाउन करना है आपको। इसी प्रकार y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0। अब यहाँ x की दूरी कितनी आ रही है हमारे पास, 5 आ रही है, तो यहां से x की दूरी 5 प्लस में है, तो ये आ रही है हमारे 5, और y की दूरी क्या है, 0 है, तो हमारा पास एक मान तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा मान क्या आ रहा है, 0 और 4। x की कोई दूरी नहीं है, लेकिन y की दूरी कितनी आ रही है, -4 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा मान। ठीक है, तीसरा मान -5 है और -8 है, तो x की दूरी -5 ये रहा और y की दूरी -8 ये रही, तो ये दोनों मान यहां से आएंगे। ठीक है, अब क्या लेंगे, स्केल लेंगे और स्केल लेकर के इनको मिलाएंगे। साथियों ये एक बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। यदि टेढ़ी मेढ़ी रेखा आ रही है, इसका मतलब आपका प्रश्न गलत है, आपने जो ये सारणी बनाई है वो गलत है। यहाँ सीधी आ रही है लेकिन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी ग्राफ में क्या आएगी, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। ठीक है, ये एक सारणी से हो गया और इसको क्या नाम दे देंगे, रेखा का नाम 4x माइनस के 5y बराबर 20। ठीक है, इसके निर्देशांक बिंदु भी लिख देंगे हम। क्या लिखोगे यहाँ, तो 5 और 0, यहाँ क्या लिखेंगे हम, -4 और x की दूरी तो 0 और -4, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, -5 और -8। इसी प्रकार इस सारणी से भी इसमें मान रखेंगे, ग्राफ में आलेखित करेंगे। तो पहला क्या आ रहा है, 5 और 0। पहला कितना आ रहा है, 5 और 0। साथियों यदि आपके हल करने में पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 और 0। यहाँ दोनों कोष्टकों में देख लेना कि समान संख्या क्या आ रही है, वो इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखिए आगे एक मान आ गया 5 और 0। दूसरा क्या आएगा, 0 और 3। x की दूरी कितनी है, 0 है, लेकिन y की दूरी कितनी है हमारे पास, 3 है, प्लस में है तो ऊपर आएगा, तो ये 0 और 3। फिर क्या रहा है, -5 और y का 6, -5 ये रहा और y का 6, ये कहां से मिल रहे हैं, इसी बिंदु पे मिल रहे हैं। तो इनको क्या करेंगे, इसके लेकर के मिला देंगे।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान ग्राफ है और कितने नंबर की, 6 नंबर की है। पास होने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया। देखो इधर ये त्रिभुज बना या नहीं बना, ये क्या बन गया हमारे पास, त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहा था ये कह रहा था कि इसके निर्देशांक याद करने हैं। क्या याद करने हैं, निर्देशांक। किस पर, y अक्ष पर। y अक्ष पर निर्देशांक क्या बने भैया, आपके सामने है, क्या आ रहे हैं निर्देशांक। तो क्या आ गए हमारे पास निर्देशांक, यहां लिख देता हूं मैं इसको मिटा के। निर्देशांक y अक्ष पर क्या आ गया हमारे पास, 0 और 3, और क्या आ गया 5 और 0, और तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 0 और -4। ठीक है, और इसका हल क्या आया। अब यही क्वेश्चन आपके इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन देख लिया है, उसमें क्या पूछ रहा है, हल पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हल पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका हल, 5 और 0। अब इसकी प्रकृति पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो साथियों, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था और हमने इसको सोल्व किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होगा। और इस क्वेश्चन को आप जितना हो सके अपने फ्रेंडों तक, अपने दोस्तों तक उनके पास शेयर कीजिए, जिनसे वो भी इस क्वेश्चन का लाभ ले सके। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।